अच्छी तरह से याद रखिए, पूरी दुनिया में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी है। कितने कॉलेजेज हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन आज तक सोचिए, होली साइंस 1894 में ये पब्लिश हुई। महाअवतार बाबा जो उसी शरीर में अभी है, कितने वर्ष इनकी शरीर होगी, हमारी रीजनिंग पावर इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। अब इसमें आप सच ना मानिए तो किसी की बात तो सच मानेंगे। परमहंस योगानंद 1946 में जाने के पहले, महासमाधि में जाने के पहले उन्होंने इसमें लिख दिया है और कहा था कि अगर महाअवतार बाबा के बारे में नहीं लिखते हैं तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो महाअवतार बाबा के बारे में लिखा है और महाअवतार बाबा खुद मिले हैं परमहंस योगानंद से कई बार, अमेरिका जाने के पहले मिले हैं। अभी भी उसी शरीर में है जिस शरीर में प्रकट हुए थे। कब प्रकट हुए थे इसको इंटेलेक्चुअली लॉजिकली आप समझ नहीं पाएंगे। किस तरीके से जब महाअवतार बाबा ने एक विनती पूर्वक आदेश दिया, ऐसा आदेश जिसमें हम्बुलनेस था, स्वामी तीर्थेश्वर गिरी को कि एक ऐसी सदग्रंथ लिखिए जो पृथ्वी पर सुख और शांति दे, पूरब और पश्चिम को मिलाए, अनेक प्रकार के धर्मों में मानवता बट गई है, सभी धर्मों के बीच एकता स्थापित करे। इस तरह की एक सदग्रंथ लिखने के लिए कहा और सदग्रंथ लिखा गया होली साइंस के रूप में। इसका हिंदी अनुवाद है कैवल्य दर्शनम। लेकिन आज तक देखिए इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, किसी ने इसको प्रिस्क्राइब नहीं किया। होली साइंस योगी कथामृत को हर विश्वविद्यालय के हर बच्चों को प्रिस्क्राइब होना चाहिए, लेकिन नहीं किया है। इसका मतलब क्या है, जो पढ़े लिखे हैं, जिसको कहते पढ़े लिखे हैं, चूँकि पढ़ते लिखते नौकरी पाने के लिए, हम प्रोफेसर होंगे तनख्वाह मिलेगी, हम डॉक्टर होंगे खूब पैसा कमाएंगे, इंजीनियर होंगे पैसा कमाएंगे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई वो रोजी रोटी का साधन बना रहे हैं। उनको नहीं पता है सेवा करने से रोजी रोटी अपने आप आती है। इस वजह से उनके अंदर बुद्धि में ये शक्ति, ये ज्ञान नहीं आ पाया कि दोनों किताबों को अनिवार्य रूप में प्रिस्क्राइब करें। किसी को समझ में आए या ना आए, जो चीज़ पढ़ाया जाता है, एटम के बारे में, परमाणु के बारे में पढ़ाया जाता है कि नहीं, कि परमाणु होता है, इसका आकार होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, इसमें ऑर्बिट होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये पढ़ाया जाता है ना। फिर अंतिम खोज हुआ कि परमाणु है ही नहीं, इसका आकार नहीं होता है, मात्रा नहीं होता है, ये भी पढ़ाया जाता है। लेकिन जो सही नहीं वो भी तो पढ़ाया जाता है। कक्षा 6 से लेकर के यही सब पढ़ाते हैं ना, जो है नहीं उसी को पढ़ाते हैं। अंतिम खोज हो चुकी है, वो खोज कौन सी है, जिसको मेटाफिजिक्स के रूप में कहते हैं, कि जो हम देखते हैं मात्रा और द्रव्यमान होता नहीं है। अगर मात्रा द्रव्यमान होगा तो वाईफाई काम नहीं करेगा, इंटरनेट काम नहीं करेगा, हम कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं कर सकते हैं अगर समय और दूरी है, लेकिन तब भी पढ़ाते हैं। इसी तरह से भले ही योगी कथा में होली साइंस समझ में आए या ना आए, इसको हर विद्यार्थी को प्रिस्क्राइब करना चाहिए, 2 किताबें। बाकी चाहे कुछ भी न करिए, किसी भी रिलीजन, किसी फिलॉसफी में चाहे सब भूल जाइए, इन दोनों को हमें नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि परमहंस योगानंद ये दिखा गए, स्वामी तीर्थेश्वर के अंडर में ट्रेनिंग लिया और ट्रेनिंग लेकर के उन्होंने सीखा कैसे स्वेच्छा से जाएंगे, स्वेच्छा से आएंगे वो, और गए हैं फिर आएंगे। यहाँ तक कहा कि अब हम भारत में जन्म लेने जा रहे हैं, क्रिया योग भारत में फैलेगा। और देखिए उनके शरीर जब छोड़े तो 50 देश के लोग थे, और शरीर छोड़ने के बाद उनकी शरीर पड़ी रही, हफ्तों पड़ी रही, उसमें कोई मरने का चिन्ह दिखाई नहीं पड़ा। मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टरों ने ऑब्जर्वेशन किया और उसका कुछ लाइन हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। मेडिकल ऑब्जर्वेशन में परमहंस योगानंद की शरीर रखी गई थी, नीचे बर्फ या कुछ ही नहीं रखा गया था, अंदर में कोई ऐसा केमिकल नहीं डाला गया था कि उसको बॉडी को ऐसे बनाए रखे, कोई क्रीम नहीं लगाई गई थी इस पर। हाँ, थोड़ा बहुत एम्बामिंग में जो होता है, बहुत ही मिनिमम चीज़ों का प्रयोग किया गया था।
और यहाँ तक कि अच्छी तरह से मामिंग में भी बॉडी ऐठ जाती, लकड़ जाती, लेकिन इनका नहीं हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रही, शरीर वैसे बनी रहा। देखिए मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जो फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क है, जिसके जो डायरेक्टर थे, उन्होंने एक पत्र लिखा। ये पत्र आधारित है मेडिकल ऑब्जर्वेशन पर। फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क लॉस एंजलिस, जहां महान गुरु का पार्थिव शरीर अस्थायी रूप से अब भी रखा है, के निर्देशक श्री हैरी टी रावे ने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप को एक प्रमाणित पत्र भेजा है, जिसके कुछ अंश इस तरह से है। परमहंस योगानंद जी के पार्थिव शरीर में किसी भी प्रकार के विकार का लक्षण न दिखाई पड़ना हमारे लिए एक अत्यंत असाधारण और अपूर्व अनुभव है। उनके मृत्यु के 20 दिन बाद भी उनके शरीर में किसी प्रकार की विक्रिया नहीं दिखाई पड़ी। न त्वचा के रंग में किसी प्रकार के परिवर्तन के संकेत थे, त्वचा के रंग में कोई परिवर्तन नहीं था, न तो त्वचा के रंग में किसी प्रकार के परिवर्तन के संकेत थे और न शरीर तंतुओं में शुष्कता ही आई प्रतीत होती थी। योगानंद जी की शरीर 27 मार्च को ठीक वैसी थी जैसे 7 मार्च को। अगर परमहंस योगानंद गलत लिखेंगे तो सही राइटर कौन है, सही लेखक कौन है? जिन्होंने अकूत धन संपत्ति डोनेशन में पाई और सब पब्लिक काज में दिया, कहीं अपना नाम नहीं दिया। सारा जो अभ्यास कराया अहंकार रहित था, सारा चीज लिखा है। स्वामी तीसरे गिरी ने मदद किया, कहीं लाड़ी महाशय ने मदद किया, कहीं महाअवतार बाबा ने मदद किया। कुछ ये नहीं कहे जो हम कर रहे हैं ये है ये। तो अगर परमहंस योगानंद गलत लिखेंगे तो इससे बात कोई लेखक है नहीं। इसलिए योगी कथा में और होली साइंस को प्रत्येक स्कूल कॉलेज प्रत्येक विद्यार्थियों को देना चाहिए। मालिक उनको समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं। जो एटम पढ़ाया जाता है वो भी तो सही नहीं है। एटम में न्यूक्लियस होता है, ऑर्बिट होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया जाता है, कैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं ऑर्बिट में। अंत में पता चला कि एटम होता ही नहीं, मास द्रव्यमान होता नहीं। होली साइंस में पहले लिख दिया गया, आविष्कार बाद में हुआ। होली साइंस में तो पहले ही लिख दिया गया कि एटम का अस्तित्व नहीं है, द्रव्यमान और समय नहीं होता है। तीसरे समय आ गया है कि प्रत्येक स्कूल कॉलेज में इस चीज़ को प्रिस्क्राइब करना चाहिए, हर विद्यार्थियों के अंदर होना चाहिए प्रिस्क्राइब चीज़। इसके बारे में जो प्रश्न दिया जाए, जो उत्तर लिखे सब सही काटिए, क्योंकि वो जो उत्तर लिखेंगे अपनी समझ से लिखेंगे, सबकी समझ सही है। हम आंखों से देखते जितना दिखाई पड़ता है हमारे लिए सही है, आपको दूर तक दिखता है। एक गिद्ध कितना दिखता, बहुत दूर तक। हमारी नाक जितना सूंघती सही है, एक जो चींटी ही कितना सूंघती है, दूर रखे रहिए चीनी उसको सूंघ करके चली जाती है। इस तरीके से याद रखिए, ये दोनों पुस्तक प्रिस्क्राइब होना चाहिए। और बड़े आश्चर्य नहीं होता आपको, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं पूरी दुनिया में, कितने कॉलेजेस हैं, लेकिन किसी को ध्यान नहीं आया कि 1894 में लिखी गई ये होली साइंस उसे विज्ञान को बताती है, जो भी विज्ञान खोज कर रहा है। ऐसा क्यों नहीं प्रिस्क्राइब हुआ? क्योंकि हर शिक्षक तनख्वाह लेके पढ़ाते हैं, हर डॉक्टर फीस लेके मरीज देखते हैं, हर इंजीनियर तनख्वाह लेकर के फीस लेकर के काम करते हैं। जो हमारा काम में व्यापार है तो हमारी बुद्धि संकुचित होगी। जो हमारे चिकित्सा से, हमारे शिक्षा से, हमारे स्वास्थ्य आदि से, खाने पीने की चीज़ों से जब व्यापार हट जाएगा, तब लोगों में बुद्धि जग जाएगी। तब आप देखेंगे एक होली साइंस योगी कथा में प्रत्येक घर में होगी, प्रत्येक लोगों के हाथ में होगी। इसे प्रयास करते हैं आपको बताने के लिए। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है जो कराया जा रहा है। आज देखिए यहाँ पर कैंसर के मरीज हैं, स्ट्रोक के मरीज हैं, जो बड़े बड़े वहाँ से आए हैं, मेदांता से आए हैं, कोई ऑल इंडिया से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है। इनको बड़ा आराम मिल रहा है। सब दवाएं इनकी बंद है, सब चीज़ बंद है, क्रिया ध्यान करा रहे हैं। जो पहले करवट नहीं ले पाते थे, चल नहीं पाते थे, उठ बैठ नहीं पाते थे, अब चल रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, खा पी रहे हैं। अगर अच्छी तरह से गुरुदेव की शक्ति हमारे अंदर पूरी जग गई, स्वामी तीसरे की पूरी शक्ति प्रकाशित हो गई, लाड़ी माँ से महाअवतार बाबा जी की, योगानंद की, जीसस क्राइस्ट की, बुद्धा की, इन सब की, तो याद रखिएगा 100% ये ठीक हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे स्वामी शांतानंद
अमेरिकन डॉक्टर है, इन्होंने दिखाया कि हम 20 दवाएं खाते हैं, हम नहीं खाते हैं, और पहले से अधिक शक्तिशाली लगते हैं, अधिक संतुलित और बैलेंस दिखाई पड़ते हैं। अगर ये चीज़ आपको लगता है कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है, होना चाहिए, तो हम आपसे निवेदन करते हैं। अमेरिका के लगभग 2/3 जगहों पर मैंने प्रोग्राम किया, कनाडा के 3/4, केवल 2-3 जगह नहीं किया, बाकी हर जगह किया हूँ। और फिर यूरोप में किया हूँ, जैसे फ्रैंकफर्ट है, जर्मनी है, और स्विट्जरलैंड है, कनाडा में किया हूँ, ऑस्ट्रेलिया में किया हूँ। सब प्रोग्राम लगातार होते थे, 6-7 महीने 8 महीने बाहर ही रहते थे। पूरी दुनिया से लोग इस तरह से अपने आप मदद करते थे कि हाँ कार्यक्रम चलता था। किसी से व्यक्तिगत मदद के लिए हमने कभी कहा नहीं। किसी को जानकारी दिए भी होंगे 3-4 लोग हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूरे पृथ्वी पर। अब चूंकि हम कहीं जा नहीं रहे हैं, इसलिए नहीं जा रहे हैं कि यहाँ सीरियस मरीज यहाँ पर भर्ती हो रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग यहाँ आ रहे हैं। अगर आपको लगता कार्यक्रम अच्छा है तो हम आपसे चाहते हैं अपने स्वेच्छा से आप इसको मदद करिए। आदमी उधार लेकर के शादी करता है, उधार लेकर के पर्यटन में जाता है, होटल में खाना खाता है, आप सब करिए, लेकिन उनमें से अगर कुछ अंश आप बचा करके इस कार्यक्रम को बढ़ाने में मदद करते हैं तो बड़ा सहयोग होगा इस पृथ्वी पर सुख और शांति का संदेश फैलाने में। ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9415235084। ये मोबाइल नंबर है, ये इंडिया का है, बाहर से मिलाएंगे 91, और ईमेल है kriyayogaprayagraj@gmail.com। इस पर कांटेक्ट करिए, जिसको मदद करना है आपको पूरा मिलेगा। इस कार्यक्रम में कहीं फीस नहीं लगाई गई बाहर, जैसे परमहंस योगानंद कार्यक्रम होता था स्वामी विवेकानंद का, वैसे ही क्रिया का कार्यक्रम प्रसारित होगा पूरी दुनिया में। वहाँ पर कोई फीस नहीं लगाई गई, किसी से कहा नहीं गया। इसी पर व्हाट्सएप भी है, व्हाट्सएप भी और नंबर भी है, आप इस पर मैसेज भी भेज सकते हैं, और ईमेल ये है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये लाइव सेशन हिंदी अंग्रेजी में ये पूरी दुनिया में जा रहा है। हम आपको आज का कार्यक्रम बताना चाहते हैं। कोई चीज़ सुनने के पहले हम अपने को तैयार करते हैं। हम कैसे सुनने के पहले तैयार करें? पहले हम 5 मिनट का अभ्यास कराएंगे। आंखें हम बंद कर लें। यह आध्यात्मिक अनुशासन है। इस अनुशासन में होने पर हम जब सुनते हैं तो ठीक ठीक सुनने का अभ्यास होता है। सुनने में शांति आती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, वाइटलिटी बढ़ती है, समझ बढ़ती है। Before listening anything and before conveying any message, you have to practice this spiritual discipline. When you practice it and remain the same consciousness when you are listening, then we will be good listener. If we demonstrate we are good listener, then this practice will demonstrate through this listening our immunity is increasing, vitality is increasing, peace and joy all are increasing. We will feel better than before. आँखों को बंद कर लें। Let us close our eyes. आँखों को बंद करके भ्रूमध्य पर एकाग्र हों। मन को भ्रूमध्य पर एकाग्र करें। भ्रूमध्य के सामने जो देख रहे हैं इस पर भी एकाग्र करें। भ्रूमध्य के सामने जो दिखाई पड़ता है ये वह ज्ञान है, वह शक्ति है। जो ज्ञान और शक्ति स्थूल रूप में प्रकट हो रही है, सिर से पैर की अंगुली तक
इस अलौकिक रचना के रूप में। Keeping eyes closed, the things we observe in the space in front of forehead is a creative principle. It is presence of knowledge and power which has the great technical auto-generated knowledge and power to become the creations like head to toes. Head to toes we feel is the gross manifested existence of the things we see in the space in front of forehead. And all knowledge and power, how to transform this consciousness into meaning. That knowledge, technical knowledge, is flowing inside his spine, inside his spinal cord. माथे के सामने जो कुछ दिख रहा है, ये सिर से पैर की उंगली तक इन रचनाओं के रूप में प्रकट हो जाए। प्रकट होने का ये ज्ञान, ये सब प्रवाहित हो रहा है ये रीढ़ के अंदर जो स्पाइनल कार्ड है उसमें। अब दोनों हथेली को हम सिर के पीछे रखें। प्लेस बोथ palm on the posterior surface of head. Locate a head and spine. सिर और रीढ़ में एकाग्र हो जाएं। Place concentration of mind on भ्रूमध्य। भ्रूमध्य पर मन को एकाग्र कर लें। Concentration of mind on different colored rays in the space in front of forehead. आंख बंद रखते हुए भ्रूमध्य के सामने जो देख रहे हैं इसमें एकाग्रता बढ़ाएं। सिर से पैर की अंगुली तक ये रचना है क्या? माथे के सामने जो देख रहे हैं यही शक्ति और ज्ञान प्रकट हो रहा है सिर और रीढ़ के रूप में, सिर से पैर की अंगुली तक इस रचना के रूप में। Feel head to toes, this existence head to toes we experience is gross manifested form of the radiations we observe in the space in front of forehead. Now curve head and spine slowly towards right, slowly towards left, slowly backward, forward, bending, curving should be extremely comfortable. सिर और रीढ़ को धीरे धीरे हम दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ इस प्रकार मोड़ेंगे, झुकाएंगे कि मोड़ने और झुकाने पर जो परिवर्तन प्रकट हो रहा है ये परिवर्तन अच्छा लगे। इस चीज को याद रखें। सिर से पैर की अंगुली तक जो हम अनुभव कर रहे हैं ये है क्या? आंख बंद करके माथे के सामने जो देख रहे हैं इसी का स्थूल रूप है। जिस प्रकार हाइड्रोजन ऑक्सीजन एकत्र होकर के पानी के रूप में, पानी भाप, द्रव और ठोस बर्फ के रूप में व्यक्त है, उसी तरीके से माथे के सामने जो देख रहे हैं ये प्रकट हो रहा है श्वास के रूप में, सिर से पैर की अंगुली तक इस रचना के रूप में, इसमें अनुभव हो रहे परिवर्तनों के रूप में। Think of this phenomenon of creation. Hydrogen, oxygen, they are uniting together, manifesting in the form of H2O, which we experience in the form of gas, vapor, liquid, water, and solid ice. In the same way, this vibration,
different radiations in this space we feel is manifesting in the form of hereditous changes within. Feel hereditous more and more. This radiation is immortal in nature. Therefore, hereditous, what we feel is presence of, is perception of immortality. आंख बंद रखते हुए माथे के सामने जो देख रहे हैं ये अमर रचना है और यही प्रकट हो रहा है सिर से पैर की अंगुली तक इस रूप में। इसलिए सिर से पैर की अंगुली तक की ये अनुभूति जो हम कर रहे हैं अमरता की अनुभूति है। अमरता की उपस्थिति को शांति की उपस्थिति, परम आनंद की उपस्थिति कहते हैं। Perception of immortality is perception of eternal peace, eternal joy. फिर हाथों को ऊपर उठाएं, raise arms up, clench fist, open palm alternately. मुट्ठी बंद करें और खोलें। हाथों को ऊपर नीचे करें, move arms up and down, fold arms, open arms alternately. हाथों को मोड़ें और फैलाएं, सब ढीला करें, रिलैक्स ऑल पार्ट्स। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि महाअवतार बाबा ने एक वातावरण तैयार कर दिया। योगावतार लहरी महर्षि के माध्यम से उस विज्ञान को प्रकट कर दिया हम मानव के लिए, जिसे क्रिया योग विज्ञान कहते हैं। स्वामी युक्तेश्वर गिरी के द्वारा ये प्रदर्शित कर दिया गया कि सच क्या है, जो होली साइंस में लिखा है, लिख करके प्रदर्शित हुआ और अभ्यास के द्वारा प्रदर्शित कराया कि देखिए उनके शिष्य परमहंस योगानंद कितने सक्षम हैं कि सब पूर्ण कार्य पूरा करने के बाद स्वेच्छा से वो दृश्य जगत से अदृश्य की ओर जाते हैं और भविष्य भी बता देते हैं कि ओ इंडिया आई विल बी देयर। ये भी दिखा देते हैं जिस शरीर सिर से पैर की अंगुली तक जिसके साथ थे वो पवित्र है, वो उस पवित्रता की अनुभूति करा देते हैं। छोड़ के जाने पर शरीर निर्विकार रूप में पड़ी रही। इस तरह का फाउंडेशन स्ट्रेंथ एक आधारशिला बन गई, जिस आधारशिला पर हम स्वच्छंद होकर के क्रिया योग का अभ्यास कर रहे हैं। We are very, very fortunate that we have foundation strength. How to live life charged with the principle of truth and non-violence. This atmosphere, this discipline, this education is brought into action by Mahaavatar Babaji. Mahaavatar Babaji imparted this technique, this science to Yogaavatar Lahiri Maharshi, who demonstrate the highest stage of self-realization, Kaivalya state. Same knowledge was demonstrated by one of the greatest disciples of Lahiri Maharshi, Swami Yukteswar Giri, who wrote this truth in the form of holy science. The Swami Yukteswar Giri demonstrated its effect of Kriya Yoga through Paramahansa Yogananda, how he worked and how Paramahansa Yogananda demonstrated to live physically universe willingly and demonstrates body is purest of pure. After entering into Mahasamadhi, Paramahansa Yogananda body remained in completely pure form. Now we are very fortunate, we do not need any proof to follow it. Now we are ready to follow it. हमको किसी अभी और प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। अब हम तैयार हैं इसको फॉलो करने के लिए। अब हम 2 बार में
श्वास प्रश्वास का अभ्यास करते हुए सिर से पैर की उंगली तक अनुभव करें। इस अनुभूति को अमरता की अनुभूति है, व्यक्त करें। Now let us feel immortal consciousness with the help of double breathing followed by stretching relaxation few times. आज के सेशन में हम अनुभव करेंगे कि पाताल लोक से यात्रा स्वर्ग की ओर कैसे होती है और पाताल लोक किसको कहते हैं। पाताल लोक की अनुभूति हम करते हैं द्वंद्व की अनुभूति के साथ। जब हम सुनते हैं कि आवाज़ अच्छी नहीं है, इस तरह के जब हम विचार में रहते हैं तो हम पाताल लोक में रह रहे हैं। ऐसे स्पर्श की क्रिया जो हम अनुभव करते सिर से पैर की उंगली तक, ये हल्का है, भारीपन है, कड़ा है, ढीला है, ये सुख और दुख है, ये अनुभव करने पर हम पाताल लोक में रह रहे हैं ऐसा समझना चाहिए। हम आंखों से जब देखते हैं ये सुंदर है, ये कुरूप है, जब ये भाव होता है तो हम पाताल लोक में हैं, ये समझिए। ऐसे स्वाद और गंध के तल पर ये स्वाद अच्छा है ये नहीं, ये गंध अच्छा है ये नहीं, जब ये हम अनुभव करते हैं तो याद रखिए हम पाताल लोक में रह रहे हैं। इस तरीके से हम देखें कि हम पाताल लोक में हम इसलिए हैं कि सुबह से शाम तक स्वादिष्ट खाना कैसे हो, सिर से पैर की उंगली तक इसकी जो गंध हो कैसे सुगंध के रूप में हो, कैसे और ब्यूटीफुल चीज़ें हो, हम कैसे और सुंदर दिखाई पड़े, इस चीज़ को सुंदर कैसे बनाएं, हम इसमें लगे रहते हैं। कोई आवाज़ हो, आवाज़ ठीक नहीं है, हम कैसे म्यूजिक निकालें, सुरीली आवाज़ निकालें। और जो हम देखते हैं सुनते हैं स्पर्श की क्रिया, हम क्या करें कि बहुत अच्छा लगे, न गर्मी लगे न सर्दी लगे। तो इसका मतलब गर्मी लगे तो एयर कंडीशन चाहिए, ठंडा लगे तो हीटर चाहिए। तो एयर कंडीशन हीटर को ऐसा एडजस्ट करें न गर्मी न सर्दी हो। ये सब अगर ऐसा सोचते हैं तो इसका अर्थ है कि हम पाताल लोक में हैं। इसी को स्लम्बर कहते हैं। तो क्रिया की कविता है शुरू में, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ स्लम्बर एज आई असेंड स्पाइरल स्टेरवेज ऑफ वेकफुलनेस। हम पाताल लोक पे हों और हम जग रहे हैं स्वर्ग जाने के लिए। एक कविता है, परमहंस योगानंद इस कविता को लिखे हैं, बहुत अच्छी तरह गाते भी थे, उनकी आवाज में भी आप सुन सकते हैं। From depth of slumber, as I ascend the spiral stairways of wakefulness, then I should whisper, God, Christ, Gurus. इसका मतलब क्या है कि जब हम पाताल लोक से स्वर्ग की ओर यात्रा कर रहे हो तो हम हमेशा याद रखें गॉड। गॉड का मतलब क्या है? परब्रह्म। परब्रह्म का मतलब क्या है? परब्रह्म का मतलब है कि जी है, जनरेशन, ब्रह्मा का वर्क, और वो है ऑपरेशन। ऑपरेशन तब कर पाएंगे जब सुरक्षित किए हैं। जो चीज निर्माण की है, अगर इसकी सुरक्षा जानते हैं तभी कर पाएंगे। डी क्या है? डेवलपमेंट, हम चेंज चाहते हैं। ये तीनों को मिलाइए तो इसी को परब्रह्म कहते हैं। पाताल लोक से स्वर्ग की यात्रा कर रहे हो तो हमें बार बार इसको गुनगुनाना है, इसको याद करना है, इसको विस्पर करना है, इसको फुसफुसाहट के साथ कह करके सुनना भी है। हम ये कह रहे हैं और सुन रहे हैं क्या? गॉड, क्राइस्ट, गुरुज। गॉड क्या है? परब्रह्म। परब्रह्म किसको कहते हैं? ऐसा ज्ञान जिसको ब्रह्मा का ज्ञान कहते हैं। ब्रह्मा ज्ञान कैसा होता है? ऐसे निर्माण की क्रिया नित्य नवीन हो। जो चीज़ बनी है बहुत अच्छी बनी है और फिर हम बनाएं तो वो जो बनाए वो भी बहुत अच्छी हो, कोई तुलना ना हो, एक से बढ़कर के एक। इस प्रकार के निर्माण को जनरेशन कहते हैं, ब्रह्मा का काम।
और फिर जो बनाए उसको हम ऑपरेट कर सके, उससे हम काम कर सके। उसको ऑपरेट तब कर पाएंगे जब सुरक्षा के नियम जानेंगे। सुरक्षा के नियम को विश्व की शक्ति कहते हैं, निर्माण के नियम को ब्रह्मा कहते हैं। और फिर आवश्यकता के अनुसार चेंज करें। चेंज करना भी निर्माण होता है। चेंज करके उसको एकदम नए रूप में प्रकट कर दिए, वह है डेवलपमेंट। इसको शिव कहते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों को एक मिलाकर के एक मालिक्यूल के रूप में देखिए। एक परम तत्व वही है परब्रह्म। तो जब हम पाताल लोक से स्वर्ग की यात्रा कर रहे हों तो हमेशा इसको गुनगुनाएं, हमेशा इस गीत को गाएं, इसको विस्पर करें, फुसफुसाहट करें, कि हम फुसफुसाहट करें, धीरे धीरे कहें और सुनते भी रहें। क्या? गॉड। फिर क्राइस्ट। क्राइस्ट किसको कहते हैं? क्राइस्ट का मतलब होता है भगवान। जैसे भगवान राम, भगवान राम को अगर हम अंग्रेजी में लिखेंगे राम क्राइस्ट। जैसे जीसस क्राइस्ट, तो क्राइस्ट का मतलब होता है भगवान। जीसस कोई थे जो अनुभव कर लिए थे, उनके भगवान बीच में दूरी नहीं है, तीसरे अवतार कहे गए वो। ये बुद्धा भी अनुभव किए थे, ये महात्मा गांधी भी अनुभव किए थे, और ये इस समय के अवतार लहरी महर्षि, इक्तेश्वर गिरी, परमहंस योगानंद, ये सभी ही अनुभव किए थे। तो क्राइस्ट कहते हैं, जीसस क्राइस्ट का अर्थ जीसस कोई थे जिन्होंने अनुभव किया कि हमारे परम बीच में दूरी नहीं है, हमारे भगवान के बीच में दूरी नहीं है, इसे जीसस क्राइस्ट कहा गया। ऐसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये क्राइस्ट। तो जब पाताल लोक से स्वर्ग की यात्रा कर रहे हों तो याद रखें, ये गॉड से हम अलग नहीं है। और गॉड से अलग नहीं है तो जो आदमी गॉड के साथ हैं, अनुभव किए, हमारे उनके बीच में दूरी नहीं, उनसे भी अलग नहीं है। जैसे लहरी महर्षि, लहरी महर्षि ने अनुभव किया कि उनके परब्रह्म के बीच में दूरी नहीं है। तो सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव कर रहे हैं, इस अनुभूति में गॉड है, एक गॉड की अनुभूति है। यही लहरी महर्षि की भी अनुभूति है। गॉड, क्राइस्ट एंड गुरुज। व्हाट इज द गुरुज? जैसे स्वामी इक्तेश्वर गिरी एक क्राइस्ट है, स्वामी इक्तेश्वर गिरी क्राइस्ट, स्वामी इक्तेश्वर गिरी अवतार। और इनके जो होली साइंस के ऋचाएँ हैं, ये हैं गुरुज। किस होली साइंस का टेक्स्ट गुरुज, एक एक ऋचाएँ, एक एक सूत्र, ये गुरु है ये। और जुड़ा है क्राइस्ट से, और क्राइस्ट जुड़े हैं परब्रह्म से। तो जब हम पाताल लोक से स्वर्ग की यात्रा कर रहे हो तो इसको याद रखिए, सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव कर रहे हैं, ये परब्रह्म की अनुभूति के साथ एक है। और इसी अनुभूति में उनके साथ भी एक, जैसे लहरी महर्षि, इक्तेश्वर गिरी, महातार बाबा जी, परमहंस योगानंद, और पीछे चले आइए जितने अवतार हुए हैं, उसी अनुभूति में वो भी है। तो गॉड, क्राइस्ट और गुरुज, उसी अनुभूति में सारा ज्ञान भी है होली साइंस का। होली साइंस की व्याख्या ऐसे नहीं कर पाएंगे। जब अपनी अनुभूति में आपको अनुभव होगा, यही परब्रह्म की अनुभूति, यही अमरता का अनुभूति, यही परम शांति है, परम आनंद है, सब कुछ यही है। और इसी अनुभूति में महातार बाबा है, लहरी महर्षि है, इक्तेश्वर गिरी है, सब हैं। जो अनुभव कर पाएंगे तभी समझ में आएगा ये। और नहीं तो पढ़े कि ना पढ़े, तब भी पढ़िए, समझ में आए या ना आए। हम आँखों से देखते हैं ना, जो देखते हैं ऐसा नहीं है, तब भी हम देखते हैं कि नहीं। हम आपको देखते हैं, पता चला आपकी लंबाई चौड़ाई ये है, ये सही नहीं है। आपकी लंबाई चौड़ाई असीम है, नहीं दिखाई पड़ता, तब भी हम आपको देख रहे हैं। ऐसे समझ में आए या ना आए तब भी पढ़िए। ये भी कथामृत, ऑटोबायोग्राफी, ये समझ में आए ना आए तब भी पढ़िए, चिंता ना करिए। इस तरीके से आगे बढ़िए, गारंटी है। तो आप साथ दीजिए हमारा। ये भारत ही नहीं, ये देश ही नहीं, पूरे विश्व को भारत बना दिया जाएगा। भारत क्या है? विश्व के हर व्यक्ति समझेंगे कि ज्ञान में उनका रूप है। अगर सिर से पैर की तक ज्ञान में है, शक्ति में है, शांति में है, तो हम भारतीय हैं। तब चाहे अमेरिकन कहे जाते हो, कैनेडियन कहे जाते हो, हम कुछ भी कहे जाते हो, किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीयता को माने हो, लेकिन उसके पीछे में हम भारतीय हैं। हमारा स्वरूप ज्ञान से युक्त है। आज आप इतना ही सुनिए, इसको फिर हम विस्तार से बताएंगे। इस पूरी कविता को हम डिटेल से व्याख्या करेंगे। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ स्लम्बर एज आई असेंड स्पाइरल वेज, I have to constantly sing and whisper, God, Christ, Gurus.